आप अगर मेरे को पिछले 1.5 साल से फॉलो कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं स्मॉल कैप स्पेस, मिड कैप स्पेस के अंदर ही ज़्यादातर कंपनीज पे वीडियोस बनाता हूँ। रीज़न बीइंग ग्रोथ आइडेंटिफिकेशन। जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ पे मेरी नज़र जाती है। नज़र जाने के बाद उन कंपनीज को खोलने की मेरी नेचर बन जाती है। इसी सिनेरियो पे आज मैं आपके सामने एक लार्ज कैप कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है आईसीआईसी बैंक। कंपनी ने अपने क्वार्टरली परफॉर्मेंस के अंदर 25% की ग्रोथ दिखाई दी है प्रॉफिट के अंदर। आज अगर आप एक स्मॉल कैप बैंक, मिड कैप बैंक में अगर ये ग्रोथ दिखाई देती है तो वो स्टॉक बहुत बड़ा जाता है आगे। लेकिन लार्ज कैप स्पेस के अंदर अगर ऐसी ग्रोथ आपको दिख रही है तो आप ये सोचिए कि किस लेवल पे ये कंपनीज अभी भी आज की डेट में काम कर रही हैं। कंपनी के डिपॉजिट्स बेस, कंपनी के एडवांसेस बेस के अंदर 18% की ग्रोथ है। ये ग्रोथ इसलिए विजिबल आपको इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि इंडिया के अंदर एक ट्रेंड चेंज हो रहा है बैंकिंग स्पेस के अंदर। इंडिया का पूरा पीएसयू बास्केट का ग्रोथ अगर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के अंदर आ रहा है, लोगों का दिल दिमाग अगर चेंज हो रहा है तो ये चीज़ों पे विजिबल ट्रेंड आपको दिखाई दे रहे हैं। 18 लाख करोड़ की डिपॉजिट बेस और एडवांसेस बेस पे अगर ये लोग ग्रोथ दे रहे हैं 20% की, ये एक नॉर्मल बात नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी 6-7% से ग्रो हो रही है, ये बैंक अभी भी 18% से ग्रो हो रहे हैं। ये एक ऐसा फंडामेंटल चेंज है जो कि अच्छी बात इसलिए भी है। लार्ज कैप स्पेस के अंदर इतनी ग्रोथ जो कि एक स्मॉल साइज बैंक के अंदर दिखाई देती है वो इनमें भी विजिबल है। मैं सिर्फ ग्रोथ के पीछे हूँ। वैल्यूएशन भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होना चाहिए और ये प्राइवेट सेक्टर लार्ज कैप बैंक्स आज की डेट में पिछले 3-4 साल के टाइम पीरियड में वन ऑफ द मोस्ट अंडर वैल्यूड स्टेज पे खड़े हुए हैं। इन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करिए और इनके रीज़न रैशनल पे काम करें। थैंक यू।